है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह है वाह। मेरा नाम, आहा, भाई कितनी नफासत से कहा है, वाह वाह उर्दू वाह। है मेरा अकबर ने नाम, रचाई मैं मेरी बेरंग हथेली, खुसरो वाह की वाह वाह। पहेली। उर्दू है मेरा नाम सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं सुधांशु मणि। नमस्कार। आज भी लेकर आए हैं एक बज़्म सुखन, यूं कहिए कि एक मिनी मुशायरा। आज हमारे साथ हैं, इस्तकबाल कीजिए जनाब प्रताप श्रीवास्तव साहब का। पहले भी इस प्रोग्राम में आपसे कई बार मुखातिब हो चुके हैं और अपनी शायरी से हमारे प्रोग्राम को वकार अता कर चुके हैं। और आज हमारे साथ हैं लखीमपुर से जनाब इकबाल अकरम वारसी साहब, शायर, नज्म निगार और तमाम अदबी मुशायरों में इनकी शिरकत होती है। स्वागत है आपका वारसी साहब। जी आदाब, शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम से हमारा मकसद ये रहता है कि उर्दू जबान की खूबसूरती और नफासत मेरे जैसे तमाम लोगों को, जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उर्दू में, उन जी तक जी इसे जी कैसे पहुंचाया जाए। और इसके लिए मुख्तलिफ जरिए इख्तियार किए हैं हम लोगों ने, और एक उसी सिलसिले में ये एक आज की बज़्म सुखन बहुत आप दोनों के जी साथ। जी जी प्रोग्राम के आगाज में आपने हमारी एक फेवरेट नज्म है इकबाल अशर जी साहब की, वो सुनी। जी बार बार इसको सुनाता हूं तो हमारे मित्र शायर अमित हर्ष साहब ने कहा, मुझे भेंट की एक नज्म इसी। अच्छा अच्छा। जी। और जी मैंने उसे कोई खास मौके के लिए महफूज रखा हुआ था, लेकिन अब वो कुलबुला रही है निकलने के लिए। जी 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 तो जी जी आज जी उसके कुछ इरशाद मिस्र, आता हूँ। जी जी, उसके कुछ जी अमित साहब के इस नज्म से कुछ मिसरे उनसे शुरू करेंगे। तो अमित साहब जी कहते जी जी आता हैं हूँ। कि सबा शहद गुल खुशबू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं सबा उर्दू बोलता हूँ। गुल खुशबू बोलता हूँ। जी, सबा शहद गुल खुशबू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। जन्मी यही हिंदुस्तान में, यहीं पली बढ़ी है, जाने अनजाने सही पर हम सब ने पढ़ी है। फिरके इलाके सूबों में महदूद नहीं है, नहीं ऐसी जगह कोई जहां मौजूद नहीं है। बहुत खूब, वाह 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 वाह। जी जी हाँ, जी जी नहीं ऐसी जगह कोई जहां मौजूद नहीं है। लहजा बेशक बेशक। मिजाज, लहजा मिजाज पहुंच से वाकिफ बहुत हैं, दुनिया तमाम में इसके आशिक बहुत हैं। बहुत खूब, वाह वाह वाह। दिन घनेरी छांव, रात जुगनू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जी जी बहुत खूब, बहुत खूब। गुल खुशबू मुस्कान अच्छी लगती है, हमें हर बोली जबान अच्छी लगती है। अच्छी लगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमें हर बोली जबान अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती है। महजबी सियासी पहचान बुरी लगती है। बस वाह, महजबी सियासी पहचान बुरी लगती है, पहचान बुरी लगती है। बिला वजह की ये खींचतान बुरी लगती है। बहुत काम, अच्छे। काम जोड़ने का पर तकसीम करती हैं, जबानें ये भी गुनाह अजीम करती हैं। वाह वाह वाह। सबसे माजरत के साथ अफू बोलता हूँ, तो अमित साहब हम्म। माजरत माफी के साथ, कि सबसे माजरत के साथ अफू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो अब अपने इस मिनी मुशायरे की का आगाज करेंगे। तो आपके जी इन चंद मिसरों के साथ
वारसी साहब की सहारे के लिए जी बैसाखियां नहीं रखते। शुक्रिया। जी जी जी, जी, सहारे के सहारे के लिए। लिए बैसाखियां जी, नहीं रखते, नहीं सफर रखते। में इतनी हम आसानियां नहीं रखते। वाह आसानियां नहीं रखते। जी जी इमारतों की जी बुलंदी पे नाज करते हो, इमारतों की जी बुलंदी जी, पे नाज करते हो, बुलंदी पे नाज करते नजर हो। में कब्र की गहराइयां नहीं रखते। वाह वाह, बहुत खूब, अच्छा तो है। वारसी साहब, जी जी, शुक्रिया अब शुक्रिया मोहब्बत अपने आपकी। कलाम से हमें नवाजें वारसी जी साहब। जी, शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, मैं आपका शुक्रगुजार मोहतरम मामी साहब, और आपके इस पटल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये कदम उठाया है कि हम उर्दू जबान को और तमाम दीगर जबान मोहब्बतों की गुफ्तगू की है, हम की हम खिदमत करेंगे। यकीनन का सताइश है आपका यह कदम, काबिल तारीफ कदम। मैं इनायत आपको दिल गहराइयों से आपको मुबारक पेश करता हूँ और इस इनायत पटल साहब पे इनायत। दुआ करता हूँ खुदावंद खुद आपकी कोशिशों को बहुत बुलंदी तक ले जाए, जहाँ तक आपकी उम्मीदें हैं उम्मीदों से ज़्यादा बुलंद फरमाए। शुक्रिया दोस्तों, साहब, शुक्रिया। आइए मैं अपने बुजुर्गवार के हुक्म पर अपना शेरी आगाज करता हूँ। मतला बतौर मतला के ताते अर्ज किया राजा भाई, अर्ज क्या है कि उर्दू की तरफ से कुछ शेर जो आपने पढ़े वहां से मैं शुरू करता हूँ कि जी शबे उम्मीद से पीरी का सपना छीन लेती है, जी। शबे उम्मीद से पीरी का सपना छीन लेती है, छीन लेती है। बुढ़ापे में बहू माँ से बेटा छीन लेती, वाह, वाह वाह, क्या बात। बुढ़ापे में बहू छीन माँ से लेती माँ। है। जी शबे उम्मीद से पीरी का सपना छीन लेती है, पीरी यानी बुढ़ापा, जी शबे जी। उम्मीद और उम्मीद ही आशा की रात से, शबे उम्मीद से पीरी का सपना छीन लेती है, बुढ़ापे में बहू माँ से बेटा छीन लेती है। क्या बात। बहुत बुढ़ापे में बहू माँ से बेटा छीन लेता है, उसने मतलब है कि जिगर को चीर देती है, कलेजा छीन लेती है, वाह वाह। जिगर को चीर देती है, कलेजा कलेजा छीन लेती छीन है, लेती है। बहू जब गोद से दादी के पोता छीन लेती है, वाह वाह वाह। बहू जब गोद से दादी के पोता छीन लेती है, जिसको चीर देते कलेजा छीन लेती है, बहू जब गोद से दादी के पोता छीन लेती है। और दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता था, मैं वो शेर भूल है, याद आ गया है। और आइए मुलाजा फरमाए उर्दू के ताल्लुक से कि दरो दीवार महकेंगे वो खुशबू छोड़ दूंगा, जी दरो दीवार महके वो खुशबू छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद अपने घर में उर्दू जाऊंगा, बहुत अच्छे, बहुत। दरो दीवार महके वो खुशबू छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद अपने घर में उर्दू छोड़ जाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं है क्या? जी हाँ जी हाँ, आ रही है। आप इरशाद। हाँ अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी, कि दरो दीवार महकेंगे वो खुशबू छोड़ूंगा, मैं अपने बाद अपने घर में उर्दू छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद, ये आपकी कोशिशें थी, आपकी इशू को की नजर करते हुए ला था। और आइए मैं कि जो आपने कहा था कि सहारे के लिए साखियां नहीं रखते, सफर में इतनी हमानियां नहीं रखते, सहारे के लिए बैठियां नहीं रखते, सफर इतनी हम आसानियां नहीं रखते, सफर में इतनी हम आसानियां नहीं रखते, और इमारतों की बुलंदी पे नाज करते हो, नजर में कब्र की गहराइयां नहीं रखते, वाह वाह, नजर में बहुत कब्र की खूब। गहराइयां कबील का निकलता है कि क्या था चम्मन ने उस चार मिस दोस्तों आप तक पहुंचे मेरे बुजुर्गों, आप वहीं चाहते हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस महफिल में वो लोग शामिल हुए हैं जो यकीनन उनको समझते हैं, शायरी को समझते हैं, और बड़ी ये मुश्किल से बड़ी कदर किस्मत से ये महफिलें हुई हैं। और मैं महफिलों को गायन करने का बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि मुश्किल कारोबारी शायरी हुई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ही होती है। मैं अपने बुजुर्गों से लेते हुए अमीर साहब जाते हुए मुलाजा फरमाइए कि खिला था जिस चमन में चमन की याद आई, खिला था जिस चमन में उस चमन की याद ही है, बहुत आम है लेकिन वही याद आती है, बहुत आराम है लेकिन इन लोगों के लिए जो अपने वक्त दूर रह रहे हैं कि खिला था चमन में उस चमन की याद ही है, बहुत आम है लेकिन वतन की याद आती है, वतन की याद आती है, ये अच्छे नहीं लगते हैं अपने रेश कपड़े, अचानक जब भी मुझको काफी याद आती, जब भी मुझको याद आती मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं अपने रेश कपड़े, अचानक जब कभी मुझको काफी याद आती है। दोस्तों, अर्ज क्या उम्मीद है कि मैं जो हूँ, अगर अच्छे शेर हैं हिफाजत कीजिए, वक्त है कि मुलाजमा ये कहना की करम इतना नहीं अच्छा, इनायत भी नहीं अच्छी,
करम इतना नहीं था, इनायत भी अच्छी, अगर हद से ज्यादा हो तो, अगर हद से ज्यादा हो मोहब्बत भी नहीं थी। वाह। करम अगर हद इतना से नहीं ज्यादा अच्छा, हो। इनायत नहीं अच्छी, अगर हद से ज्यादा हो इनायत भी नहीं। इनायत यानी मेहरबानी, कृपा। कि करम इतना नहीं अच्छा, इनायत भी नहीं अच्छी, अगर हद से ज्यादा हो मोहब्बत भी नहीं अच्छी। आ देती है अच्छे खासे, बना देती है पागल अच्छे खासे आदमी को ये, बना देती है पागल अच्छे खासे आदमी को ये। जरूरत से ज्यादा हो तो शोहरत नहीं अच्छी, वाह। जरूरत से ज्यादा हो तो शोहरत भी नहीं अच्छी, करना नहीं अच्छा, इनायत भी नहीं अच्छी, अगर हद से ज्यादा हो मोहब्बत नहीं अच्छी। दोस्तों की चार मिसरा से कहा गजल बराए गजल मुझे अर्ज किया कि प्यार की सब निशान पढ़ ली, प्यार की सब निशानियां पढ़ ली, उसकी तहरीर उंगली पढ़ ली। प्यार की सब निशानियां पढ़ ली, उसकी तहरीर उंगलियां पढ़ ली, और डालकर उसकी आंख में आंखें, डालकर उसकी आंखें उसके दिल की कहानियां पढ़ी, वाह। उसके दिल की कहानियां पढ़ी। प्यार की सब निशानियां पढ़ ली, उसकी तहरीर उंगलियां पढ़ ली, डालकर की आंख में आंखें, डालकर उसकी आंख में आंखें उसकी दिल की कहानी पढ़ ली, उसके दिल की कहानियां पढ़ी। और कुछ शेर अर्ज किए, राजा फरमाइए कि घर आंगन शायरी से मैं आपको छूते शेर सुनाऊं अपने जाविये। लोगों ने कहा, मैंने भी कुछ अपने जाविये से कहने की कोशिश की, फिक्रों को ऐसे कहने की कोशिश की है कि यही लोगों को लगता है फरिश्ते बात करते हैं, यही कानों को लगता है फरिश्ते बात करते हैं, इस गुलशन में जब उठकर परिंदे बात करते हैं। वाह। बहुत यही खूब। कानों को लगता है फरिश्ते बातते हैं, सुबह गुलशन में उठकर, सुबह गुलशन में जब परिंदे बात करते हैं, परिंदे बात करते हैं। कदम रखती है घर में कोई नन्ही सी गौरैया, कदम रखती है जब घर कोई नन्ही सी गौरैया, दरो दीवार आंगन दरी से बात करते हैं, दरो दीवार आंगन और दरी से बात करते हैं। यही कानों को लगता है फरिश्ते बात करते हैं, सुबह गुलशन में जब उठकर परिंदे बात करते हैं। और इसी कबील से चार मिसरे इस तरह से मुलाजा ये अर्ज किया कि मेरी नन्ही बेटी को है कितना प्यार कुदरत से, मेरी नन्ही सी बेटी को कितना प्यार कुदरत से, वो जिनमें रंग कुदरत के वही बनाती है, वो जिनमें रंग कुदरत कुदरत के वही दुनिया बनाती है। मेरी नन्ही सी बेटी को है कि प्यार कुदरत से, वो जिनमें रंग कुदरत के वही बनाती है। कलम जब भी आती है तो कागज पर मोहब्बत, कभी कुल कभी बुलबुल तो या बनाती है, कभी कोयल कभी बुलबुल तो या बनाती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा डिस्टरबेंस जरूर था, लेकिन मोरलेस आवाज आपकी आई। बहुत बहुत शुक्रिया वारसी साहब। और मोहब्बतें आपकी हैं आपकी। जी। तो और इजाजत दीजिए मैं पढ़ूं। जी 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 जी, इरशाद। जी जी शुक्रिया मोहब्बत आपकी कि क्या कि कमाल करना है तुमको तो ये कमाल हो, कमाल करना हमको तो ये कमाल करो, वफा खुलूस मोहब्बत फिर बहाल करो। कमाल करना है तुमको तो कमाल करो, वफा खुलूस मोहब्बत को फिर बहाल करो, वफा खुलूस मोहब्बत को फिर बहाल करो। और मुसीबतों को अगर जीतने की ख्वाहिश है, मुसीबतों को अगर जीतने की ख्वाहिश है तो अपने भूखे पड़ोसी का भी ख्याल करो, वाह। तो अपने बहुत खूब। भूखे पड़ोसी का भी ख्याल बहुत खूब। करो। कमाल करना है इनको तो ये कमाल करो, वफा खुलूस मोहब्बत को फिर बहाल करो। शुक्रिया मोहब्बत की हुजूर इनायतें कि। और शेर शेर दे रहा हूँ आंगन की शायरी से कि बस ममता शफकत इसी वादी में होते हैं, मतलब बतौर मतलब मोहब्बत ममता शफकत इसी वादी में होते हैं, कि बच्चों को समझने के हुनर दादी में होते हैं, कि बच्चों को समझने के हुनर दादी में होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत की। और आइए मैं आपको एक की तरफ चलता हूँ, और उम्मीद है कि पसंद आई गजल। जी जी। आसान लफ्जों में एक छोटी बहर में कहने की कोशिश है। मतलब कहा कि मुलाजा फरमा कि देखकर हुस्न आपका थोड़ा, गजल बराए गजल ये कि देखकर आपका थोड़ा आया करने ना, देखकर हुस्न आपका थोड़ा आईना करने आया थोड़ा, आईना करना आईना थोड़ा। और तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मगर, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मगर तुमने भी मेरा आस तोड़ा, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मगर
तुमने भी मेरा मेरा आसरा हाथ तोड़ा, छोड़ा। तुमने जी, भी मेरा बहुत खूब। आसरा तोड़ा। और शेर मुलायम ये अर्ज क्या की, क्या, जी जी, कि तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मगर तुमने भी मेरा आसरा तोड़ा, तुमने भी मेरा आस तोड़ा। और क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में, जी। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में, मोहब्बत में। दिल को तूने क्यों बेवफा तोड़ा। जी। क्या कमी तेरी मोहब्बत में, शुक्रिया तो, शुक्रिया मेरे हम बुजुर्ग बहुतों शुक्रिया कि बहुत क्या खूब। कमी थी मेरी मोहब्बत में, दिल को तूने क्यों बेवफा तोड़ा। दिल को तू, जी जी, दिल को तूने क्यों बेवफा तोड़ा। और शेर खुशी खुसूसी तौर पर मुलाजमा ये अर्ज किया कि मेरे हाथ ही कुछ ऐसे थे, मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे, थे। मैंने वादा ना वादा तोड़ा। जी। शुक्रिया कि मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे, मैंने वादा ना वादा तोड़ा, मैंने वादा बा खुदा तोड़ा। और हासिले शेर की अर्ज क्या की तोड़ कर सिर्फ एक वादे, मेरा जाग नजरिया है कि हासिले शेर की तोड़कर सिर्फ एक वादे को, क्या खबर है तूने क्या तोड़ा। तोड़कर जी। सिर्फ एक वादे को, क्या खबर है कि तूने क्या तोड़ा। देख कर हुस्न आपका तोड़ा, आईना अगर ने आईना तोड़ा, आईना अगर ने आईना तोड़ा। और क्या कि एक समंदर से फेर कर आंखें, एक समंदर से फेर करके, एक समंदर से फेर फेर कर आंखें, फिर भरम हमने प्यास का तोड़ा, वाह। फिर भरम हमने प्यास का तोड़ा। देख कर हुस्न आपका तोड़ा, आईना अगर ने आईना तोड़ा, आईना अगर ने आईना तोड़ा। और बेकार मुलाजा भी अर्ज क्या कि एक अदना गुनाह नहीं अकरम, एक अदना गुनाह नहीं अकरम, मेरे अंदर का पारसा तोड़ा, मेरे अंदर का पार्स तोड़ा। देखकर हुस्न आपका तोड़ा, आईना गर ने आईना तोड़ा। और अगर वक्त हो तो एक गजल शेरों सुना दूं। जी। जी, जो गजल मैंने बीच में छोड़ दी वही गजल मैं मुकम्मल करता। अच्छा मुलाजा फरमाइए, मैंने कहने की कोशिश की है कि अर्ज क्या है कि दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से कि आप लोगों के बीच में नहीं, बहुत कहा है अच्छा पढ़ कि रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ रहे फूल जैसी खूबसूरत, जी जी शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, इनायत आपकी। नहीं नहीं, अर्ज बहुत क्या अच्छा कि पढ़ रहे फूल हैं साहब जैसी आप। और खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती, जी जी जी, मोहब्बत आपकी, जी शुक्रिया, इनायत आपकी, नवाजी है आपकी। अर्ज क्या कि फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, हम्म, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से वो राखियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी। फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी, राखियां अच्छी लगी। और हुस्ने मतला कहने की कोशिश की, मजा फरमाइए अर्ज क्या कि फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी, फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी, हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी। हैं। वाह। फूल से लिपटी बहुत। हुई सब तितलियां अच्छी लगी, हमको अपने घर में, हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी। और एक मतला और हो गया अर्ज क्या कि जो चीजें जमाने को नहीं अच्छी लगती हैं लेकिन एक शख्सियत माँ बाप की होती है कि उन्हें अच्छी लगती हैं। अर्ज क्या वहीं से निकालने की कोशिश की है, उन्हें कुछ है उस पहलू को नज्म करने की कोशिश की, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी। और क्या की दूरियां अच्छी लगी, मजबूरियां लगी, दूरियां अच्छी लगी, मजबूरियां अच्छी लगी, वक्त रुखसत बेटियों की सिस्कियां अच्छी लगी, बहुत अच्छा। वाह। दूरियां अच्छी लगी, मजबूरियां अच्छी लगी, वक्त रुखसत बेटियों की सिस्कियां अच्छी लगी, वक्त रुखसत बेटियों की सिस्कियां अच्छी सिस्की लगी। अच्छी और लगी। एक नए नए काफी इस्तेमाल किया है, अगर अच्छा काफिया मैंने जायज इस्तेमाल किया हो तो आपके लोगों की दुआएं चाहूँ। अर्ज क्या कि दूरियां लगी, मजबूरियां लगी, वक्त रुखसत बेटियों की सिस्कियां अच्छी लगी। और कहा है कि जब चला परदेश में तो क्यों प्यार से, हम्म, जब चला परदेश में तो क्यों ने प्यार से, यूं हिलाए हाथ ने खिड़कियां अच्छी लगी, बहुत वाह। अच्छा। जब बहुत चला परदेश में तो बेटियों ने प्यार अच्छा से, कहा, यूं बहुत अच्छा। हिलाए हाथ अपने खिड़कियां लगी, यूं हिलाए हाथ अपने खिड़कियां अच्छी लगी, दूरियां अच्छी लगी, मजबूरियां अच्छी लगी, वक्त जी। रुखसत बेटियों की सिस्कियां अच्छी लगी। वक्त मक्ते का शेर मुलाजा फरमाइए, अर्ज किया है जी। आपकी दुआओं के साथ सहारे। अर्ज किया कि हम जहाँ संभले तय कर ठोकरें खाने के बाद, हम जहाँ संभले तय कर ठोकरें खाने के बाद, जिंदगी की वो हमें सब गलतियां अच्छी लगी, जिंदगी की वो हर गलतियां अच्छी लगी, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं आपकी मोहब्बत में आप शायद बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वारसी साहब। और मौका और थोड़ा मुकद्दस हो गया, पीछे से अजान की आवाज भी आ रही थी और बहुत अच्छा लगा आप हम लोग के साथ जुड़े। और इसके साथ ही अब मैं दावत देता हूँ जनाब प्रताप श्रीवास्तव को, और उनके इस शेर के साथ उनको दावत देता हूँ कि मौत से कोई डर नहीं लगता, मौत से कोई डर नहीं लगता, खौफ बस अब तो जिंदगी का है। तो श्रीवास्तव साहब अपने कलाम से हमें नवाजें। शुक्रिया मणि। तो जो समा बांध दिया है वारसी साहब ने, बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। और तो उसी मूड में मैंने भी कुछ बहुत पहले लिखा था, तो वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। इरशाद। तो मैं यहाँ जैसा कि मनी कह रहे थे कि हमारी भी कोई उर्दू एजुकेशन नहीं है, और शेर कहने का भी वो सिलसिला रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हुआ है, पहले तो इसका कोई मौका ही नहीं था। तो इस मामले में उम्र जरूर पक्की है, लेकिन इस मामले में थोड़े कच्चे हैं। तो सुनाता हूँ। मजहबों में न बदगुमा होते। वो जब मैं अपने कचहरी रोड और इस सब एरिया में हम लोग के मकान थे, वहाँ रहते थे, तो अब वहाँ जब लौट के आया तो देखा कि सारा माहौल ही बदल गया है। तो कुछ बाजार बढ़ के चला आया है और लोग भी सब इधर उधर सब हो गए। तो मजहबों में न बदगुमा होते, सिर्फ इंसान हम यहाँ होते। तो इट्स मतलब ये सब मुझे एक तरह से अफसोस ही कर रहा हूँ। साथ जो मेरे आप यहाँ होते, बाखुशी हम भी गुलफिशा होते। गुलफिशा मतलब फूल बांटने वाले होते। जी, क्या बात। बेसबब ये वतन न बट जाता, अश्क माँ के न रायगां होते। क्या बात है, बहुत अच्छा। यूं उजड़ते न ये गली कूचे, यूं उजड़ते न ये गली कूचे, आमने सामने मकान होते। जी, बहुत अच्छा। तुम हमारे हुए चलो न सही, तुम हमारे हुए चलो न सही, फासले कम तो दरमियां होते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा। तुम हमारे हुए चलो न सही, फासले कम तो दरमियां होते। रहता आबाद आशियां अपना, अपने फर्जंद हम ज़बां होते। तो अब आजकल उर्दू बोलने का चलन भी कुछ कम होता जा रहा है। जी, उसी को लिखा है कि रहता आबाद आशियां अपना, अपने फर्जंद हम ज़बां होते। खूब खेले हो तुम बहारों में, थोड़े मानूस गर खिज़ां होते। बहुत अच्छा, क्या बात, क्या ख्याल है। तो आपको जी। और फिर आज के हालात पे आए अभी इधर हाल में मैंने लिखा, सोचा कि अब रिटायर हो गए हैं तो जरा एक वो कर लें, एक पूरा व्यू अपनी जिंदगी का शुरू से आखिर तक। तो देखा जैसे कि हर एक में जब सर्विस ज्वाइन की और तब से मेरा ही नहीं, मेरे साथ वाले सभी लोगों का एवोल्यूशन होता है, पर्सनैलिटी का बदलती रहती है लोगों की। तो उसको ध्यान में रख के ये कुछ छोटी बहर में कहा है। एवोल्यूशन को उर्दू में इर्तिका कहें तो शायद ठीक होगा। तो इर्तिका से हिंदी का इसका मुझे लफ्ज वो नहीं मिला जी, तो वो आपको सुनाता हूँ जी। जो जैसा है सदा वैसा नहीं था, जो जैसा है सदा वैसा नहीं था, घड़ा कच्चा कभी पक्का नहीं था। भरोसा उस पे कम रखती थी दुनिया, जमाने ने उसे परखा नहीं था। छिपे किरदार में कितने हुनर थे, वो शोला था मगर दहका नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिखाया वक्त ने कुछ हौसले ने, कड़ी मेहनत से जो डरता नहीं था। तरक्की के बुना करते थे सपने, दिले नाकाम का चर्चा नहीं था। और बहुत अरमान थे मन में हमारे, वो मजहब का कोई मसला नहीं था। बहुत अच्छा। बहुत अरमान थे मन में हमारे, वो मजहब का कोई मसला नहीं था। नहीं खुद गर्ज थे नादान थे तब,
हुकूमत का हमें चस्का नहीं था, हुआ फिर नाम उसका भी जहां में, कोई उसके सिवा दिखता नहीं था। और हुकूमत का अजब दस्तूर देखा, वो कहता था बहुत सुनता नहीं था। हुकूमत का अजब दस्तूर देखा, वो कहता था बहुत सुनता नहीं था। और जो हाथों हाथ ले लेता था मुझको, जो हाथों हाथ ले लेता था मुझको, कल उसने देख कर देखा नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो हाथों हाथ ले लेता था मुझको, कल उसने देख कर देखा नहीं था। संभालो ध्यान से टूटे न नाते, संभालो ध्यान से टूटे न नाते, मैं तुमसे बारहा कहता नहीं था। संभालो ध्यान से टूटे न नाते, मैं तुमसे बारहा कहता नहीं था। अभी तो और आएंगे हजारों, अभी तो और आएंगे हजारों, जमाने में कोई यकता नहीं था। अभी तो और आएंगे हजारों, जमाने में कोई यकता नहीं था। बहुत कुछ भूल पाया जिंदगी में, तुझे पर भूल मैं सकता नहीं था। बहुत अच्छे बात। जो जैसा है सदा वैसा नहीं था। जी जी जी। तो उसके चेंजेस के सभी स्टेज मैंने इसमें जी हाँ, जी बहुत अच्छे। और अभी आपके पास कुछ वक्त है तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनाता हूं मैं आपको। एक नाले होते हैं कि जो दुख भरी पुकार होती है जी, वो उसको नाले कहते हैं जी। जो लोग ज्यादा उर्दू से वाकिफ नहीं हो उनको नाले कुछ अजब सा लगता होगा। जी जी और उन्होंने वो मोहम्मद रफी ने वो गाया ना कि वो दुनिया के रखवाले सुंदर, हाँ मेरे नाले। तो वो हिंदी फिल्मों ने बहुत कुछ आसान कर दिया है लोगों को सिखा दिया है। तो सर लेकिन एक थोड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कहेंगे। बहुत लोग ये गाना अच्छा गाते हैं लेकिन वो बिना नाले का मतलब समझे भी गाते रहे। जी तो इजाजत हो तो तरन्नुम में जी सुनाऊं? जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात है। नालों में मेरे अब भी असर है कि नहीं है, कुछ तुमको हमारी भी खबर है कि नहीं है। क्या बात। दीवाने भी पल जाते थे अहले खिरद के साथ। अहले खिरद होते जो बुद्धिमान लोग हैं। जी जी। दीवाने भी पल जाते थे अहले खिरद के साथ, इस दौर में आशिक का गुजर है कि नहीं है। हाकिम ने है बनवाई एक ऊंची कचहरी। ये हाई कोर्ट को देख के मुझे ये ख्याल है। हाकिम ने है बनवाई एक ऊंची कचहरी, मुफलिस के लिए कोई भी दर है कि नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। के लिए कोई भी दर है कि नहीं है। सुनते हैं कि गांवों का बहुत हो गया फरोग। फरोग माने विकास। जी जी। सुनते हैं कि गांवों का
बहुत हो गया फरोग चौबारे में, वो बूढ़ा शजर है कि नहीं है। मिलकर बसाई थी जहां एक दूसरी दुनिया, अब याद वो सपनों का नगर है कि नहीं बहुत अच्छा, है। क्या बात। ताउम्र कर गई थी जो हमको बेकरार, ताउम्र कर गई थी जो हमको बेकरार, अब भी वो झुकी झुकी नजर है कि नहीं है। नालों में मेरे अब भी असर है कि नहीं है। शुक्रिया। बहुत अच्छे साहब, बहुत खूब सर। आप लोगों को, वारसी साहब और श्रीवास्तव साहब, आप लोगों ने आज हाली साहब के इस कलाम को सच कर दिया कि शहद और शक्कर से शीरी उर्दू ज़बां हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़बां हमारी। बहुत अच्छा लगा आज श्रीवास्तव साहब और वारसी साहब आप हमारे साथ जुड़े। हमारी ये कोशिश पब्लिक कैफे के उर्दू है मेरा नाम प्रोग्राम में जारी रहेगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे दाग साहब ने कहा था कि नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो अगले मंगलवार को फिर आपके सामने आएंगे उर्दू है मेरा नाम प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।